राधे राधे। जय श्री कृष्णा। साथियों, आज महाशिवरात्रि है। साथियों, शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। और ये शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, शिव जी के सबसे बड़े भक्त कौन थे, और शिव जी को सबसे प्रिय बेर क्यों है, ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे। साथियों, हम जब गार्डन में से फ्लावर तोड़ते हैं तो हमारे मन में पूजा का भाव आता है। तो ये भी एक तरह से हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है। ये मैंने गार्डन में से फ्लावर तोड़ के रख लिए हैं। और घर में हम लड्डू गोपाल जी रखते हैं, तो विशेषकर खास त्यौहार पर उनकी विशेषकर हम सेवा करते हैं। ये मेरी शिव भगवान हैं, ये शालिग्राम भगवान, लक्ष्मी, गणेश जी, सब भगवान को मैंने फूल अर्पित कर दिए हैं पूरे मंदिर में। अब मैं मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करूंगी, तो मैंने उनके वस्त्र आभूषण सब निकाल के रख लिए हैं। और अब मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए ये फूलों का आसन तैयार किया है। इस पर मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूंगी। तो साथियों, आप लड्डू गोपाल जी को दूध से, शहद से, दही से, पंचामृत से, जैसे आप स्नान कराते हो अपने लड्डू गोपाल जी को भाव से, उसी तरह से स्नान कराएं। लेकिन मैं आज के दिन मेरे लड्डू गोपाल जी को गंगा जल और जल मिला के स्नान कराती हूँ। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को जल से और गंगा जल से स्नान कराया है। और अभी हल्की हल्की सर्दी है, ख़त्म नहीं हुई है सर्दी। हम भी थोड़ा बच्चे भी स्वेटर पहनाते हैं बच्चों को, तो मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को भी अभी स्वेटर पहनाया है। ये ऐसे स्वेटर बना रखे हैं मैंने, इनमें न ज़्यादा गर्मी लगती है और न ज़्यादा सर्दी। तो अब मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दूंगी। साथियों, लड्डू गोपाल जी है ना हमारे, ये जो छोटे से बाल स्वरूप, इनको श्रृंगार करना बहुत पसंद है। आप घर में लड्डू गोपाल जी रखते हैं तो कोशिश करें, चाहे दिन में एक बार ही करें, उनके पास बैठें और उनका भाव से, मन से, प्यार से प्यारा सा श्रृंगार करें। यकीन मानो आपको बहुत सुकून मिलेगा। अब थोड़ा सा समय अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बिताएंगे तो आप कोई भी भगवान जी के पास बैठ के अपना समय बिता सकते हैं। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। जब मैं लड्डू गोपाल जी के पास बैठती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अभी बसंत ऋतु चल रही है, फागुन का महीना है, और मेरे कान्हा को रंग बिरंग बहुत पसंद है। जो कहते हैं ना, वृंदावन में 40 दिन की होली होती है, तो वो हमारे लड्डू गोपाल जी ने ही शुरू की थी। तो मैं फागुन के महीने में विशेषकर कोशिश करती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी की रोज़ फूलों से श्रृंगार कर सकूँ। पर ये भी जब भी हो पाता है जब लड्डू गोपाल जी की कृपा होती है, वरना मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, अगर उनकी कृपा नहीं है उस दिन मैं फूल गार्डन में से तोड़ भी नहीं पाती हूँ, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये लड्डू गोपाल जी की मेरे ऊपर विशेष कृपा है। मैं लड्डू गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे ऊपर उनकी कृपा है। मैं रोज़ गार्डन से फूल तोड़ के ला पाती हूँ और उनका श्रृंगार करती हूँ। देखो मेरे क्यूट से कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी मैंने मिश्री और तुलसी कान्हा जी के पास में रख दिए भोग के रूप में, और एक दीपक जला लिया है मैंने। तो मैं अभी ओम जय जगदीश हरे आरती करूँगी और साथ में ओम जय शिव ओंकारा भी करूँगी। तो साथियों, ये हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। तो साथियों, आज के दिन में लड्डू गोपाल जी को मैंने बेर का भोग भी लगाया है। हमारे शिव भगवान को बेर बहुत प्रिय है। इसके पीछे कारण है कि जो माता पार्वती जी जब शिव जी की तपस्या कर रही थी, तो वो शिव भगवान को रोज बेर चढ़ाती थी। ऐसा मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर
बेरों के बहुत पेड़ हैं वहाँ पर, तो माता पार्वती जी बेर तोड़ के शिव जी को चढ़ाती थी। तो हमारे शिव जी को बेर बहुत प्रिय है, तो इसलिए हम आज तक शिव भगवान को शिवरात्रि वाले दिन बेर चढ़ाते हैं। शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की 14 को मनाते हैं, लेकिन जो महाशिवरात्रि है ये फागुन में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को मनाते हैं हम। इसके पीछे कारण है कि जो हमारे शिव भगवान तपस्या में लीन थे सती के वियोग में, और वो तपस्या में लीन हो गए थे, तो सारे देवताओं की प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपना तपस्या त्याग कर गृहस्थी में प्रवेश किया था। यानी शिवरात्रि वाले दिन शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो सारे देवता उन्हें ये दिन बड़े धूमधाम से मनाई थी और रात्रि को शिव भगवान का उत्सव मनाया था। तो हम आज तक मनुष्य भी शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम सभी शिवरात्रि वाले दिन बड़ी धूमधाम से शिव जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। कई प्रांतों में तो शिव पार्वती जी की शादी भी करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं। हम मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। घर में हमारे शिवलिंग है तो हम घर में भी पूजा कर सकते हैं। और साथियों, आपको ऑफिस जाना है, बहुत जल्दी है, टाइम नहीं है, तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना के भी रख सकते हैं और उस पर जल चढ़ा सकते हैं। हमारे शिव भगवान तो बहुत भोले हैं। अगर आप मन से, तन ध्यान से, भाव से उनको एक जल का लोटा भी चढ़ाते हैं तो वो उसी से खुश हो जाते हैं। तो हमारे शिव भगवान ने स्वयं बताया था कि उनका संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है। जानते हैं आप वो सबसे बड़ा भक्त कौन है? सबसे बड़ा भक्त शिव भगवान का रावण था। रावण ने शिव भगवान की बहुत तपस्या की थी और शिव भगवान ने उनको प्रसन्न होकर बहुत सारे वरदान भी दिए थे। तो साथियों, मैंने आज मेरे लड्डू गोपाल जी का फूलों से श्रृंगार किया है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो आपको मेरे ये क्यूट से कान्हा जी कैसे लगे, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरे कान्हा जी सुंदर लगे, बहुत प्यारे लगे हों, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा ज़रूर से लिखना। राधे राधे।